एक बार की बात है। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन दरबार धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है। वह बोलता है उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। मैं राजा से कुछ पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उसको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली, लेकिन आज तक इसकी परख कोई नहीं कर पाया कि कौन सा हीरा नकली है और कौन सा असली। हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा अगर इसे कोई बता सकता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने ये स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सबको डर था कि कहीं राजा हार न जाए और उसके हार का सारा जिम्मेदारी हमारे सर पे ना मढ़ दिया जाए। कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। उसी भीड़ में एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्गों ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे। राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्गों से निवेदन किया और पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इस हीरे को कैसे पहचान लिया, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं है। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो हीरा असली था वो ठंडा था और जो नकली था वो गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी हो। अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए कांच नहीं।